નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. તો આજે આપણે જોઈશું પ્રથમ સંત્રાંત પરીક્ષા ઓક્ટોબર 2022, ધોરણ 9, વિષય હિન્દી, સમય 3 કલાક, કુલ ગુણ 80, જેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું. विभाग ए, गद्य विभाग. सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. नंबर 1, ब्राह्मण देवता में आपको खाली जगह का अवसर देना चाहता हूँ, न्याय. नंबर 2, प्रियव्रत राय खाली जगह में पढ़ता है, मैट्रिक. सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए. नंबर 3, न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने राजमुद्रा दी. इसका अर्थ है यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है. नंबर 4, रानी का मन कहता था कि वह उनके जीवन का अंतिम युद्ध था. निम्नलिखित प्रश्न का एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए. नंबर 5, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है. जवाब, देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है. नंबर 6, बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था. आंसर, मुक्ता प्रसाद जी ने बच्चन जी को लुई कोने के पानी के प्रयोग से रोग दूर करने का उपचार बताया था. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो 3 वाक्यों में लिखिए. नंबर 7, प्रियोदा की टोली का रविवार को क्या कार्यक्रम होता था. आंसर, रविवार को प्रियोदा की टोली पहले से निर्धारित मोहल्ले में मुठिया वसूलने जाती थी. इस तरह टोली के कुछ लोग बीमार व्यक्ति की सेवा करने जाते थे. नंबर 8, कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है. आंसर, कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से यह याचना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित न हो. ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह न करूं. निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 5-6 वाक्यों में दीजिए. नंबर 9, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी, स्पष्ट कीजिए. आंसर, रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का एक अत्यंत तेजस्वी चरित्र है. स्वराज्य ही उसका अंतिम लक्ष्य है. इसके लिए वे बड़े से बड़ा बलिदान दे सकती है. स्वराज्य की नींव बनने में ही वे जीवन की सार्थकता मानते हैं. उन्हें राग रंग से सख्त नफरत है. उन्हें यही चिंता है कि स्वराज्य के लिए लड़ रहे उनके सैनिक की वीरता कलंकित न हो पाए. सचमुच रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की यह अद्भुत मिसाल थी. अथवा नंबर 9, लेखक बीमार में भी क्यों काम करते थे. जवाब, लेखक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी. घर का खर्च निकालने के लिए वे स्कूल में पढ़ाते थे और ट्यूशन करते थे. आराम करने से वे ये दोनों काम नहीं कर सकते थे. बिना आमदनी के घर कैसे चलता. छोटे भाई शालिग्राम की आमदनी भी अधिक नहीं थी. महंगी दवाई भी उनके लिए सिरदर्द थी. इसलिए मजबूरी में बच्चन जी बीमारी में भी काम करते थे. विभाग बी, पद्य विभाग. सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. नंबर 10, दुबई को खाली जगह पोरू की साधना, रक्षणार्थ. नंबर 11, वैभव विलास चाह नहीं, अपनी कोई पहचान नहीं. निम्नलिखित काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए. वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे. वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे.
निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 13. सूर धन्य क्यों नहीं? आंसर, सूर धन्य हुई क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि के दर्शन हो गए हैं। 14. कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? जवाब, कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, 3 वाक्यों में लिखिए। 15. वैभव से क्या प्राप्त होता है? वैभव से मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं और थोड़ी सी हंसी खुशी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त उसे चमक दमक दिखाने का अवसर और क्षणिक भोग विलास प्राप्त होता है। नंबर 16. सूरदास शेरी दूहने की जरूरत क्यों नहीं समझते? सूरदास अपने प्रभु श्री कृष्ण को कामधेनु मानते हैं, इसलिए बकरी दूहने की जरूरत नहीं समझते। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। गुप्त जी ने भारत के गौरव का वर्णन किस तरह किया है? आंसर, गुप्त जी कहते हैं कि भारत प्रकृति का पूर्ण लील स्थल है। यह ऋषियों की पावन भूमि है, ही संसार का सिरमौर है। भगवान की बनाई हुई भव भूतिया का सबसे पहला भंडार भारतवर्ष ही है। यहाँ की निवासी आर्यों की यह प्रसिद्धि भूमि है। आर्यों ने ही संसार को विद्या और कला कौशल की शिक्षा दी। इस प्रकार कवि ने भारत के गौरव को हमारे सामने रखा है। अथवा सूरदास अपने आप को क्यों धन्य मानते हैं? जवाब, सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त धन्य किसी का ध्यान नहीं करते। श्री कृष्ण की मनमोहक छवि सदा उसके आंखों में बसी रहती है। यह छवि उन्हें अनुपम सुख प्रदान करती है। वे श्री कृष्ण की इस छवि को दुर्लभ मानते हैं। उन्हें अपने प्रभु की इस अनोखी मूर्ति के दर्शन हुए, इसलिए वे अपने आप को धन्य मानते हैं। विभाग सी, व्याकरण विभाग। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 18. रात दिन एक करना। अर्थ, कड़ी मेहनत करना। वाक्य, मैंने यह वीडियो बनाने में रात दिन एक कर दिए। निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नाच न जाने आंगन टेढ़। जब किसी को काम न करना हो तब उनको कोई न कोई बहाना मिल ही जाता है। व्याकरण, निम्नलिखित वाक्य शुद्ध कीजिए। तुम्हारी स्कूल कहाँ है? तुम्हारी स्कूल कहाँ पर है? निम्नलिखित शब्द का विरोधी शब्द लिखिए। ईमानदार, बेईमान। निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। अतिथि, मेहमान। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। धर्म से डरने वाला, धर्मभीरु। निम्नलिखित शब्द का उपसर्ग दीजिए। पराजय, परावत्ता उपसर्ग। निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा बताइए। रमेश में मानवता है, मानवता संज्ञा है। निम्नलिखित कर्तुवाचक संज्ञा बताइए। घोषित क्रिकेट का खिलाड़ी है, खिलाड़ी कर्तुवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित विशेषण बताइए। गांधी जी सबसे पूजनीय है, पूजनीय। विभाग डी, लेखन विभाग। लेखन परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लीजिए।
तो हमें यहाँ पे उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे हैं जिसका हमें आंसर देना है। 28 चरित्र का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर चरित्र मानव जीवन को सफल बनाती है। 29 चरित्र किसे कहते हैं? आंसर चरित्र मनुष्य के क्रियाकलाप और आचरण के समूह का नाम है। 30 इस गद्यखंड का उचित शीर्षक दीजिए। चरित्र और उसका महत्व। 31 निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए। एक जमींदार, बहुत से नौकर, सलाह, खेती की आमदनी का दिन, घर, दिन घटते जाना, मित्र की सलाह, सुबह खेत की सैर करो, कुछ नौकर गायब, कुछ चीजें गायब, रोज देखभाल, आंखें खुलना, खुद काम में लग जाना, सभी नौकरों में उत्साह, आमदनी बढ़ना और सीख। तो इन सारे मुद्दे पर हम यहाँ पे कहानी लिखेंगे जो आप पढ़ सकते हैं। सीख हमेशा अपना काम खुद करो, किसी और के ऊपर पूरा भरोसा मत करो। अथवा निम्नानुसार पत्र लेखन कीजिए। सोना टाउनशिप, मांडल रोड, विरमगाम से वंश पटेल राजकोट में रहने वाले अनिल वर्मा को पर्यावरण का महत्व समझाते हुए पत्र लिखता है। दिनांक 20 सितंबर 2022। प्रेषक वंश पटेल, सोना टाउनशिप, मांडव रोड, विरमगाम। प्राप्तकर्ता अनिल वर्मा, राजकोट। प्रिय मित्र अनिल, अपनी कुशलता का समाचार देते हुए तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। मित्र, हम सब अपने आसपास का वातावरण देख ही रहे हैं कि कैसे हमारे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ताज़ी हवा की सांस लेना बेहद मुश्किल हो गया है। चारों तरफ फैक्ट्रियाँ और धुआं अथवा वाहनों का धुआं फैला हुआ है। पेड़ पौधे निरंतर काटे जा रहे हैं और हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते ही जा रहे हैं। आगे पत्र है, आप पढ़ सकते हैं। लास्ट में, इसलिए मेरा तुमसे अनुरोध है कि कोई भी ऐसा कार्य मत करा करो जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। मैं भी ऐसा करने की पूरी कोशिश करता हूं। हमें अपने अपने हिस्से का योगदान दे देना चाहिए। आशा है तुम मेरी बात समझोगे। तुम्हारा मित्र वंश पटेल। निम्नलिखित विषय पर लगभग 100 शब्दों में निबंध लिखिए। मेरा प्रिय त्योहार। परिचय, प्रिय होने का कारण, त्योहार की तैयारियां, मानने का ढंग और उपचार। तो यहाँ पे निबंध है। यहाँ पे दीपावली पे हमने त्योहार का निबंध लिखा है जो आप पढ़ सकते हैं।
लास्ट में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे किसी भी कार्य एवं व्यवहार से किसी को भी दुख न पहुँचे, तभी दीपावली का त्यौहार मनाना सार्थक होगा। पटाखे सावधानी पूर्वक छोड़ने चाहिए ताकि किसी भी तरह के अनहोनी से बचा जा सके। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।